उपनिषद पे बात करो, गीता पे बात करो, अष्टावक्र गीता पर बात करो, कबीर पे बात करो, किसी कवि पे बात कर लो। ताओ धर्म है, चाइना में चलता है, लाओ त्से उसके संस्थापक हैं, उन पर भी किताब लिख दी पूरी की पूरी। जितना अध्ययन रजनीश नाम के व्यक्ति ने किया, फिलोसफी में रुचि थी, प्रोफेसर हुए जबलपुर के कॉलेज महाकौशल में, बाद में नौकरी को लात मार के पूरी तरह से दार्शनिक हो गए। और एक दौर था कि जब अमेरिका में एक शहर का नाम था रजनीशपुरम, जिसके वो संस्थापक थे। बाद में कुछ कानूनी चीज़ें हुई, वापस भारत आए। जनता पार्टी की सरकार जब मोरारजी प्रधानमंत्री थे, उनसे टकराहट काफ़ी रही इनकी। फिर पुणे में इन्होंने अपना एक आश्रम बना लिया फाइनली, लंबे समय के स्ट्रगल के बाद, और फिर उनकी मृत्यु हुई। ओशो की सबसे अच्छी बात है कि वो दुनिया के हर प्रश्न पर विचार करते हैं, धर्म, अध्यात्म, दर्शन को बहुत सारी रूढ़ियों से बाहर निकालते हैं, और उनके तर्क ऐसे हैं कि उन तर्क से लड़ना आसान काम नहीं है। बेहद तार्किक व्यक्ति हैं। और मेडिटेशन की बहुत परंपराएं भारत में हैं। इन्होंने एक नई परंपरा शुरू की, डायनामिक मेडिटेशन, जिसका सरल भाषा में मतलब है नृत्य करते हुए भी आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए कुंडली मार के बैठना और उसके बाद ऐसे करके, ये ज़रूरी नहीं है, वो भी तरीका है, लेकिन ध्यान तो नृत्य करते हुए भी हो सकता है। ये मैंने पिछली बार कहा था ना कि आप दर्शन पढ़ने के बाद डांस नहीं कर पाएंगे, तो ओशो बनेंगे तो नृत्य और दर्शन में संबंध बन पाएगा। किसी और रास्ते पर चलने में वो संबंध आमतौर पे बन नहीं पाता है। ये सब लोग मिला के इनको हम कहेंगे भारतीय दर्शन। हालांकि अधिकांश बात के लोगों का जिक्र भारतीय दर्शन में नहीं आता है, पर मेरे ख्याल से आना चाहिए। कोई ऐसा दार्शनिक आपको लगता हो छूट गया हो तो बताइए, उसको भी जोड़ लेते हैं इसमें। आपको लगे अरे ये तो छूट ही गया, फिर कैसे दर्शन पूरा होगा? आप सोच रहे हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता थे, इतने सारे आपने बता दिए, हमें क्या पता। अरे कोई तो दिमाग में आ रहा होगा, बताइए बताइए, कोई दिमाग में आ रहा है तो। हाँ, फीमेल फिलोसोफर का जिक्र, मतलब उसमें मेरी गलती कम है, परंपरा की गलती ज़्यादा है कि महिला दार्शनिक नहीं दिख रहे हैं। अगर हम बात करें महिला दार्शनिकों की, तो भारतीय परंपरा में जो उपनिषद काल है, वहाँ हमें कुछ दार्शनिक महिलाएं, विदुषी महिलाएं नजर आती हैं। और आपने इनमें से 3-4 का नाम सुना होगा। जैसे एक आपने नाम लोपामुद्रा का सुना होगा। लोपामुद्रा वो हैं जो अगस्त्य ऋषि की पत्नी हैं, और इनका ठीक ठाक मतलब उपनिषद में जिक्र आता है। आपने मैत्रेयी का नाम सुना होगा। मैत्रेयी का जिक्र आता है बृहदारण्यक उपनिषद में। ये याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी थी और विदुषी थी, और इनके बीच के डिस्कशंस के माध्यम से जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें डेवलपमेंट दिखाई पड़ती है। गार्गी एक विदुषी महिला थी, इनका जिक्र भी बृहदारण्यक उपनिषद में दिखाई पड़ता है। एक नाम घोषा नाम की महिला हैं, उनका जिक्र उपनिषद में दिखता है। दुख की बात है कि भारतीय परंपरा में उपनिषद के बाद से महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है, भूमिका है, वो नहीं के बराबर दिखती है। मतलब मैं बताना भूल गया से ज़्यादा है कि है ही नहीं, मैं कहाँ से लेके आऊँ। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? मेरे ख्याल से तो इसकी वजह ये है कि महिलाओं की हिस्सेदारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में हर जगह ही कम है, तो यहाँ भी कम है। विज्ञान में भी कम है, दर्शन में भी कम है, समाजशास्त्र में नहीं है, हर जगह नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है। और इसकी वजह ग्लास सीलिंग है, शीशे की दीवार जो दिखती नहीं पर होती है। तो क्योंकि उनको आमतौर पर घर के कामों में ही सीमित रखा गया, तो उनको बहुत स्कोप मिला नहीं, और गैप इतना बड़ा है कि उस गैप को भरना आसान काम है नहीं। अब उम्मीद कीजिए कि अब नए जो दर्शन उभरेंगे, पश्चिम में जैसे फेमिनिज्म और कई दर्शन उभरे हैं, उनमें महिलाओं की भूमिका अच्छी खासी है, लेकिन पश्चिम में भी कुल मिला की हालत ऐसी ही है। दुनिया के इतिहास में सबसे पहली दार्शनिक महिलाएं भारत में ही दिखेंगी आपको, यही महिलाएं हैं। इसकी वजह है कि पश्चिम का दर्शन शुरू 6th सेंचुरी BC में हुआ है, ये उससे पहले हो गई हैं, तो सीधी सी बात है कि पहले तो यही दिखेंगी। लेकिन हाँ, कम है भारत में दर्शन में महिलाओं की भूमिका, हिस्सेदारी अभी कम है। साहित्य हम पढ़ते हैं, साहित्य में भी कम ही है। एक मीराबाई हमें दिखती है मध्यकाल में, बाकी आधुनिक काल में महादेवी दिखती है। आधुनिक काल में फिर भी आपको 8-10 नाम दिख जाएंगे, लेकिन उसके पहले केवल एक नाम, मीराबाई। तो ये है
दुखद है पर है ऐसा ही। ठीक है, कोई और आपको लगता हो कि दार्शनिक छूट रहा है? जी सर, जैसे आर्य समाज के जो संस्थापक हैं, हाँ उन्होंने एक स्लोगन दिया कि वेदों की ओर लौटो। हाँ तो उस समय पे तो चल रहा था कि नियो वेदांत का चल रहा था, तो उन्होंने मतलब वेदों की ओर लौटो, इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कि नेशनलिज्म और इक्वालिटी पे? नेशनलिज्म उनके यहाँ है, ये कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो कहा, इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं नेशनलिज्म और सोशल इक्वालिटी से। अगर आप आर्य समाज की स्थापनाएं देखेंगे, उसके 10 नियम देखेंगे और बाकी स्थापनाएं देखेंगे, तो आर्य समाज एक तो तर्क पर बहुत बल देता है, तार्किक बहस पर। आर्य समाज जाति व्यवस्था को पूरी तरह खारिज करता है, और जाति व्यवस्था खारिज होने का मतलब ही है कि आपने इक्वालिटी पर बात कर दी है। आर्य समाज में जेंडर इक्वालिटी पर ठीक ठाक स्ट्रेस है। लड़कियों की शिक्षा को लेकर आर्य समाज काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप लेता रहा है। इसलिए ऐसे कई पैरामीटर्स आपको देखेंगे जहां उनका सोशल प्रोग्रेसिवनेस प्लस नेशनलिज्म। पर यह है कि उस समय के नेशनलिज्म और नियो हिंदुइज्म, नियो वेदांत में यह था कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की बात रहती थी। तो आर्य समाज में भी है, क्रिश्चियनिटी से, इस्लाम से गैप है। हाँ, जो डीएवी की परंपरा है, दयानंद एंग्लो वैदिक, वो वही है कि हम अंग्रेजी की परंपरा भी लेंगे, वैदिक भी लेंगे, और पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा डेवलपमेंट्स करेंगे, आप कह सकते हैं। एक मोटी मोटी बात मान के चलते हैं कि पूरा भारतीय दर्शन का डेवलपमेंट हमने समझा। अब एक छोटा सा पक्ष ये समझते हैं कि अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कई हजार साल के प्रोसेस में अगर आपको कॉमन ट्रेंड्स देखने हो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आम तौर पर भारतीय दर्शन में आपको दिख जाती हैं, वो कॉमन ट्रेंड्स क्या हैं, और क्या वो कॉमन ट्रेंड्स केवल भारत में ही दिखते हैं या भारत के बाहर के दर्शन में भी उनका जिक्र कहीं कहीं दिख जाता है? तो 5-6 शब्द उनका मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए, फिर जब कोई दर्शन पढ़ेंगे उस पर ठीक से विस्तार में बात करेंगे कि उसकी क्या वैल्यू होती है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, थियरी ऑफ कर्मा, जिसको हम बोलते हैं कर्म सिद्धांत। सुना है आप लोगों ने कर्म सिद्धांत क्या होता है? कर्म सिद्धांत का सिंपल सा मतलब क्या है कि आप जो करेंगे वो आपके साथ होगा। अभी जो हो रहा है वो भी किसी किए हुए के बदले ही हो रहा है, और कल को जो होगा वो आज जो कर रहे हैं उसके बदले होगा। इसको बोलते हैं कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत की धारणा हमारे उपनिषदों से आनी शुरू हो गई है, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पूरे भारत के 9 दर्शनों में एक को केवल छोड़ दें, और जब जब मैं बोलूं एक को छोड़ दें तो वो एक कौन सा छूटेगा? चार्वाक। चार्वाक को छोड़ दीजिए, बाकी 8 दर्शन, यहां तक कि बौद्ध भी, जैन भी, जो नास्तिक दर्शन है वो भी, सिख धर्म भी पूरी तरह से कर्म सिद्धांत को मानते हैं। और कर्म सिद्धांत का एक बेसिक मतलब ये है कि जो हमारे कर्म होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उनको 3 में डिवाइड करते हैं, शायद आपने नाम सुना हो। एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म, और एक होता है संचीयमान। ये 3 तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं कर्मों का। इसका मतलब क्या है? समझ लीजिए कि कर्म हमारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, कर्मों का फल मिलने का एक फेज आता है, एक ग्रुप ऑफ कर्म एक साथ उनका फल मिलना शुरू होता है। प्रारब्ध कर्म वो हैं जिनका फल मिल रहा है एट प्रेजेंट। तो अभी की आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, ये आपके प्रारब्ध से तय होता है। इसलिए आपने कहीं कहीं सुना होगा बड़े बूढ़ों से कि प्रारब्ध ही ठीक नहीं है तो क्या करें। तो प्रारब्ध का मतलब हमारे वो कर्म जिनका फल अभी इस समय मिल रहा है। संचित वो हैं जो संचित हैं, कलेक्टेड हैं, पर अभी फल मिलना शुरू नहीं हुआ है, येट टू स्टार्ट। यानी आज से 5 साल के बाद आपके साथ जो होने वाला है वो कौन से कर्मों से तय होगा? संचित। संचित कौन से? जो आमतौर पर पिछले जन्म में किए होंगे या इस जन्म की शुरुआत में किए होंगे, लेकिन अभी फल मिलना शुरू नहीं हुआ है उसका, वो भी संचित हैं। जिनका शुरू हो गया वो प्रारब्ध हैं, और प्रारब्ध आज से 5 साल पहले क्या थे? संचित थे, अब वो प्रारब्ध हो गए हैं। और जो कर्म अभी आप कर रहे हैं, इस जीवन में कर रहे हैं, जिनका फल बाद में मिलेगा,
तो ये प्रेजेंट कर्म है। अभी जो आप कर्म कर रहे हैं, जैसे भी क्लास में बैठ के सो रहे हैं, तो इसका फल कब मिलेगा? बाद में मिलेगा। अगले जन्म में आप टीचर बनेंगे, मैं स्टूडेंट, फिर मैं सोऊंगा क्लास में बैठ के और आपको पढ़ाते हुए तनाव होगा कि ये सो क्यों रहा है। हर चीज़ का हिसाब होना है, ध्यान रखिए, हर चीज़ का हिसाब होना है। तो ध्यान रखना है, जो आप कर रहे हैं ना, उसका हिसाब बराबर होकर रहेगा। और कर्म सिद्धांत के 2 नियम माने जाते हैं। एक होता है कृत प्रणाश, ऐसा नहीं हो सकता, यानी जो किया है उसका नाश नहीं हो सकता जब तक फल ना मिले। आपका किया हुआ कर्म आपको फल दिए बिना नष्ट हो नहीं सकता, इसको बोलते हैं कृत प्रणाश। और एक होता है अकृतम उपगम, जिसका मतलब है कि जो आपने किया नहीं उसका फल आपके पास आ नहीं सकता। तो ध्यान रखना है। कई लोग कोशिश करते हैं कि ट्रांसफर सिस्टम अगर शुरू हो जाए, डेबिट क्रेडिट जैसे, मैंने 10 अच्छे कर्म किए, आपने मान लीजिए 20 अच्छे कर्म किए, मेरे थोड़े कम पड़ रहे हैं, मैंने आपसे उधार ले लिए 5, और अकाउंटिंग में आप अपना पासवर्ड डाला, आपने कहा मेरे 5 अच्छे कर्म यहाँ शिफ्ट कर दो भाई, और मेरा बैलेंस भी ठीक हो गया, साथ साथ मोक्ष मिल गया हम दोनों को। पर हिंदू धर्म में इसका स्कोप नहीं है। बौद्ध धर्म में है, महायान परंपरा में एक कंसेप्ट है बोधिसत्व। आपने सुना है बोधिसत्व? बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। बोधिसत्व के कंसेप्ट में महायान बुद्धिज्म मानता है परिवर्त एक कंसेप्ट है। परिवर्त का मतलब है अपने अच्छे कर्मों को दूसरों पे शिफ्ट कर देना। हिंदू धर्म में तो नहीं है, तो झेल भुगतना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो 2 नियम हैं, इसका भाव आप समझ गए कि जो किया है वो नष्ट नहीं होगा, नहीं किया है आएगा नहीं। एक मिनट, एक बात और बताऊं, क्रिश्चियनिटी में ऐसा एक सिस्टम है, ईसा मसीह जो हैं वो ईश्वर के पुत्र माने जाते हैं। ध्यान रखना, ईसा मसीह ईश्वर नहीं है, वो गॉड के बेटे हैं। एक ट्रिनिटी शब्द सुना होगा आपने, ट्रिनिटी कॉलेज का नाम सुना होगा ना। ट्रिनिटी क्या है क्रिश्चियनिटी में? इसका मतलब 3 चीजों का ग्रुप, गॉड द फादर, गॉड द सन। तो गॉड द सन कौन है? जीसस क्राइस्ट है, और द होली स्पिरिट। ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि मनुष्य पापी है। क्यों पापी है उसकी कहानी भी समझेंगे कभी। वो इसलिए पृथ्वी पर आए, भाई देखिए, ईसा मसीह अगर ईश्वर के पुत्र हैं और कुछ लोगों ने उनको क्रूसीफाई कर दिया, सलीब पे टांग दिया, ईश्वर के पुत्र को सलीब पे लोग टांग देंगे गली मोहल्ले के, इतना आसान काम है क्या? अगर ईश्वर चाहेगा तो एक झापड़ मारेगा, उन सबको गिर जाएंगे नीचे, तब भी टांग दिया। इसकी वजह है कि ईसा मसीह जानबूझ के यही चाह रहे थे, ऐसा ईसाई लोग मानते हैं। क्यों चाह रहे थे? इसका संबंध कर्म सिद्धांत से बनेगा। इसलिए चाह रहे थे कि सारे मनुष्यों के पाप मैं अपने ऊपर लेकर अपनी बलि दे दूं। अगर ये कंसेप्ट मान ले क्रिश्चियनिटी का, इसका मतलब क्या हुआ कि कर्मों का हिसाब दाएं बाएं हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो कुछ दर्शनों में, कुछ धर्मों में ऐसी धारणा है, महायान बुद्धिज्म में है, क्रिश्चियनिटी में है, हिंदुइज्म में नहीं है, और इसका मतलब हिसाब बराबर होकर रहेगा। ध्यान रखना भाई। और जैसे कि मैंने कहा ना, आप क्लास में सो रहे हैं तो उसका हिसाब भी बराबर होगा, जरूर होगा, सीधी सी बात है। जी आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? क्या वास्तव में कर्म कर पाना भी अपने वश में है? जैसे अगर देखें बारीकी से आपने अपने बड़ी जीवन, गहरी बात कह दी भाई, एकदम। अब आप सच्चे फिलोसफी के विद्यार्थी हो गए। कितनी गहरी बात कह दी है, कितनी गहरी बात कह दी कि क्या कर्म करना हमारे बस में होता है। जैसे आपने सवाल पूछा, ये आपके बस में था? नहीं सर, जैसे आपने तय किया कि मैं सवाल पूछूंगा, आप उठे, आपने माइक लिया, आपने सवाल पूछा, ये आपके बस में था या कोई करवा रहा है आपसे? नहीं सर, करवा रहा है सर कोई। करवा रहा है ना। आप सर ऐसा विषय मतलब सर पढ़ाए कि वो दिमाग में आ गया सर। अच्छा, ये मैंने ऐसा पढ़ा है कि आपके दिमाग में ही आ गया। हाँ, लेकिन दिमाग में तो कईयों के आया होगा, पर उठे आप, ये किसने तय किया? आप एकदम ठीक सवाल कर रहे हैं। 2 शब्दों पे गौर कर लीजिए। एक शब्द है डिटर्मिनिज्म और एक शब्द है फ्री विल। ये फिलॉसफी की दुनिया की सबसे गहरी डिबेट यही है, सबसे गहरी डिबेट। डिटर्मिनिज्म को हिंदी में बोलते हैं नियतिवाद, और फ्री विल को बोलते हैं संकल्प स्वातंत्र या स्वतंत्र संकल्प कह लीजिए। टेक्निकली संकल्प स्वातंत्र कहते हैं।
इसका मतलब पता है क्या है? इसका असली मतलब ये है कि मैं कुछ भी करता हूं तो दरअसल वो मैं खुद करता हूं या मुझसे करवाया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक संभावना है कि ये दुनिया एक वीडियो गेम हो और कोई पीछे से खेल रहा हो हमारे साथ। अगर कोई पीछे से खेल रहा है तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, वो हो रहा है। टेक्निकली अगर आप बहुत अंदर जाएंगे तो दुख की बात है कि ज्यादा मजबूत तर्क ये वाला साबित होता है। अगर आप शुद्ध तर्क के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, प्योर लॉजिक पे, जिसका मतलब है कि आपने जो सवाल पूछा वो आपने नहीं पूछा, किसी ने आपसे पूछवाया। वो किसी कौन है किसी को नहीं पता। लेकिन दिक्कत है कि इससे दुनिया चलेगी नहीं, जबकि नियतिवाद ज्यादा मजबूत विचार है, ठोस विचार है। इसे खारिज करना बड़ा मुश्किल काम है। कभी इस पर बात करेंगे विस्तार में। लेकिन दुनिया ठीक से चल सके इसलिए दुनिया के लगभग सारे धर्म जिस विचार को मानते हैं वो है संकल्प स्वातंत्र। फ्री विल का मतलब है हम अपनी इच्छा से फैसले करते हैं, हम अपनी इच्छा से स्टेप्स लेते हैं, कदम उठाते हैं। अगर ये ना माने तो किसी अपराधी को सजा दे ही नहीं सकते, क्योंकि उसने तो किया ही नहीं बेचारे ने, किसी ने करवाया है। किसी अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार नहीं दे सकते क्योंकि उसने तो नहीं किया है, किसी ने करवा दिया उससे। और फिर हम सबकी हैसियत कठपुतलियों वाली हो जाएगी जिनके धागे किसी और के हाथ में। इस चीज को मान के चलना बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए दुनिया जिस सिद्धांत पे चलती है वो है फ्री विल, जिसका मतलब है कि आपने सवाल खुद पूछा है। लेकिन दर्शन में कुछ लोग, जैसे एक आदमी का नाम है शोपेनहावर, जर्मनी का दार्शनिक है, 18th-19th सेंचुरी का, दुनिया का सबसे बड़ा दुखवादी निराशावादी दार्शनिक है, पेसिमिस्ट आदमी है, फिलोसॉफिकल पेसिमिज्म कहते हैं। उसने यहां तक कहा कि सबसे खुशनसीब वो हैं जो पैदा ही नहीं हुए। नंबर 2 पे वो हैं जो पैदा होते ही मर गए, और सबसे बदनसीब वो हैं जो जिंदा रहने को बाध्य हैं, जैसे मैं। इतना दुखी था वो इस दुनिया से। और उसने ये बात की, जो वाक्य आपने बोला ना, वो वाक्य उसने बोला और एल्बर्ट आइंस्टीन ने कोट किया उस वाक्य को। क्या वाक्य था? मनुष्य वह कर सकता है जो वह चाहता है, पर वह यह चाह नहीं सकता कि वह क्या चाहे। आप चाह नहीं सकते, कर तो लेंगे। आपके मन में क्या इच्छा आएगी वो भी आपके बस में नहीं। मैन कैन डू वट ही विल बट कैन नॉट विल वट ही विल। ये उसका वाक्य है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको कोट किया एक बार। तो आपका सवाल गहरा है, लेकिन अभी फिलहाल ये मान के चलिए कि आप जो कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं, उसमें जीवन ज्यादा आसान रहेगा, वरना कमंडल वाला भाव मन में जल्दी आ सकता है। तो पहली बात हुई कर्म सिद्धांत। हाँ, नमस्कार सर, मेरा नमस्कार। नाम श्यामवीर है। विशेषतः भारतीय दर्शन परंपरा से मैं पूछना चाहता हूँ कि नास्तिकों के लिए त्रय दर्शन आ गया, चारवाक, जैनिज्म, बौद्धिज्म। आस्तिकों के लिए षट दर्शन आ गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में, जैसे मैं हूँ खुद, मैं अपने आप को उदासीन मानता हूँ। मैं दोनों ही कैटेगरीज से बिलोंग नहीं कर पा रहा हूँ, रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। एक सर्टेन एज के बाद जब आर्गूमेंटेटिव बिहेवियर डेवलप हुआ तो मैं स्लाइटली उदासीनता की तरफ चला गया, एग्नोस्टिक बन गया। क्या भारतीय दर्शन परंपरा में मेरे जैसे लोगों के लिए कुछ कहा गया है? अज्ञेयवाद नाम से या एग्नोस्टिसिज्म नाम से ऐसा दर्शन तो नजर नहीं आता, लेकिन उपनिषदों में ऐसे कुछ कथन आते हैं जिससे लगता है कि एग्नोस्टिसिज्म भी माना जा सकता है। अगले सेशन में हम लोग चारवाक को पढ़ेंगे। चारवाक पढ़ते हुए मैं 5-6 परंपराओं का जिक्र करूंगा, जिसमें से एक परंपरा उदासीनता का जिक्र करती है। थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ एक हल्का फुल्का ट्रेंड दिखता है। नहीं तो बनाइए ना, अगली क्लास में आपका नाम भी बोल देंगे। सर, लेकिन जब मैं बौद्धिज्म का थोड़ा बहुत पढ़ रहा था तो उसमें जो 10 अव्यक्ता नहीं आते हैं, वहाँ जब एक प्रश्न पूछा जाता है ईश्वर है कि नहीं, या आत्मा के बारे में, हाँ, तो जब कह रहे हैं कि बौद्ध मैं बता नहीं पाऊंगा और अब बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो वहाँ मुझे थोड़ी सी उदासीनता इस तरह का कुछ समझ में नहीं आता नहीं, है। उसमें ना दूसरे वाला कथन ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपने बोला। बुद्ध ने प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, उन्हें अव्याकृत कहते हैं, अव्याक्तानी भी कहते हैं। अव्याक्तानी या अव्याकृत का मतलब ये नहीं है कि बुद्ध को उनका उत्तर नहीं पता। इसका मतलब है कि उनका उत्तर व्याकरण की भाषा में, ग्रामर की लैंग्वेज में बयान नहीं किया जा सकता। तो वहां नॉलेज का क्राइसिस नहीं है, एक्सप्रेशन का क्राइसिस है कि उनको कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, इसका जवाब बुद्धिज्म पढ़ते हुए मिलेगा। इसका जवाब
नागार्जुन ने माध्यमिक शून्यवाद में बड़े अच्छे तरीके से दिया है। चतुष्कोटि न्याय एक शब्द है, उसके आधार पर इसकी व्याख्या होती है। तो वो अज्ञेयवाद की तरफ संकेत नहीं है, एग्नोस्टिसिज्म की तरफ, वो तो एक्सप्रेशन ना हो पाने का संकेत ज्यादा है। ठीक है, आप लोग तो ठीक ठाक फिलोसफी टाइप के लोग लग रहे हैं, ऐसे इतने खतरनाक सवाल पूछ रहे हैं। मुझे बताया गया था कि बहुत मासूम लोग आए हुए हैं, लेकिन धारणा गलत साबित हो रही है। चलिए, कर्म सिद्धांत के बाद 3-4 चीजें और हैं, फिर सवाल पूछ लीजिएगा। कर्म सिद्धांत को जब मान लिया तो भारतीय परंपरा के लिए, उपनिषदों के लिए बहुत जरूरी हो गया कि हम आत्मा को माने, क्योंकि कर्म सिद्धांत का मतलब यह है कि फल मिलेगा जरूर। अब सवाल है कि फल दें किसको। मान लीजिए कि एक आदमी एक्स ने वाई को जोर से थप्पड़ मारा और जब तक इसको हिसाब मिलता इसकी मृत्यु हो गई, बिना हिसाब मिले मर गया। अब अगर बिना हिसाब के कोई मर जाएगा तो हिसाब तो करना है ना भाई। कर्म सिद्धांत का मतलब है कि हिसाब होके रहेगा, सीधी सी बात है। और कई लोग ऐसे हैं जो पहले मर जाते हैं, खूब पाप किए, मौज कर रहे हैं जिंदगी में, और जब तक दंड मिलता, जेल जाते, उससे पहले मर गए, और मरे भी शान से एकदम। अब बाकी लोगों को शक होने लगता है कि अगर ऐसा है तो हम भी ऐसा कर लेते हैं फिर तो ये जरूरी है कि हिसाब इसका भी हो। तो हिसाब हो, इसके लिए एक धारणा पे सहमति बनी भारतीय दर्शन में। 9 में से 7 दर्शन आत्मा को मानते हैं, 2 नहीं मानते हैं। वो 2 कौन है? एक तो हमेशा चार्वाक, ध्यान रखिए, वो हमेशा असहमत रहता है, और दूसरा दर्शन है बौद्ध। बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, बुद्ध ने पुनर्जन्म को माना है, मोक्ष को माना है, आत्मा को नहीं माना है। ये बहुत ही मतलब अलग किस्म की धारणा है, बौद्ध दर्शन में मिलती है। तो आत्मा को लेकर भी धारणाएं सबकी अलग अलग, लेकिन मोटी मोटी धारणा समान है कि इस शरीर, भौतिक शरीर के अंदर एक ऐसी चीज है जो चेतन है, जो आत्मा है। चारवाकों ने उसके बिना ही काम चला लिया। कैसे चलाए, चारवाक पढ़ते हुए समझेंगे, बहुत ही मजेदार बात उन्होंने बताई। बुद्ध ने कहा कि आत्मा नाम की वस्तु नहीं है, चेतना अपने आप एक प्रवाह में रहती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, उससे ही काम चल जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि न्याय, वैशेषिक और मीमांसा मानते हैं कि आत्मा मूल रूप से कॉन्शियस नहीं है, वो कॉन्शियस हो जाती है एक समय के बाद। तो आत्मा की धारणा को लेकर मतैक्य नहीं है, सहमति नहीं है, उससे बहुत अंतर है सब लोगों में। लेकिन एक मोटी मोटी बात भारतीय दर्शन मानी जाती है कि आत्मा है, और ये आत्मा अमर है, ये आत्मा नित्य है, मरती नहीं है। और इस आत्मा की धारणा सबसे स्पष्ट रूप में जिस पुस्तक में आती है वो कौन सी है? गीता है। पिछली बार भी जिक्र किया था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा नित्य है, अजर अमर है, इटर्नल है, परमानेंट है। न उसे शस्त्र काट सकते हैं, न उसे पानी गला सकता है, न उसे हवा सुखा सकती है। सबसे स्पष्ट शब्दों में आत्मा का जिक्र वहां आया है। तो आत्मा को लेकर एक विश्वास भारतीय परंपरा में सामान्य रूप से दिखता है। जब जब आत्मा की बात करेंगे आप उस बात को ध्यान रखिएगा कि आत्मा है। अगर मैं भारत के बाहर बात करूं तो दुनिया के जितने धर्म हैं वो सारे धर्म किसी न किसी रूप में आत्मा को मानते हैं। जैसे इस्लाम में रूह कह देते हैं, यहूदी भी आत्मा को मानते हैं, क्रिश्चियंस भी आत्मा को मानते हैं, वो सॉल कह देते हैं। लेकिन धारणाओं में थोड़ा बहुत अंतर रहता है, और भारत में आत्मा का विचार थोड़ा सा अलग किस्म का माना जाता है। भारत में आत्मा अमर होना नित्य है। सेमिटिक धर्मों में, सेमिटिक यानी यहूदी, ईसाईयत, इस्लाम, इनमें आत्मा नित्य नहीं है। नित्य नहीं है का मतलब क्या हुआ? एक कंसेप्ट समझते हैं। इन 3 धर्मों को ईश्वरवादी धर्म कहते हैं, थीस्टिक रिलीजन्स कहते हैं। ईश्वरवाद का मतलब ये नहीं होता कि मैं ईश्वर को मानता हूं, एक टेक्निकल वर्ड है। ईश्वरवाद का मतलब है जिस धर्म में या जिस दर्शन में ईश्वर एब्सोल्युटली पावरफुल है, सारी पावर्स उसके पास है। ईश्वर इन 3 धर्मों में इतना पावरफुल है कि वो आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। जो लोग गंदा काम करते हैं उनको क्या मिलता है? नरक मिलता है, दोजख मिलता है, हेल मिलता है। और नरक या दोजख में ऐसा हो सकता है कि जो ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, जाहवे है, जाहवे मतलब यहूदियों का ईश्वर, वो बुरी आत्माओं को नष्ट भी कर सकता है। पर भारतीय परंपरा में आत्मा नित्य है, अमर है, जिसका मतलब है कि आत्मा को नष्ट किया ही नहीं जा सकता है।
तो आत्मा यहाँ भी है, वहाँ भी है, अमर यहाँ भी है, पर वहाँ अमरत्व नहीं है। वहाँ जो स्वर्ग में है, जन्नत में है, वो अमर है, लेकिन जो जहन्नुम में है, दोजख में है, नरक में है, उनको नष्ट किया जा सकता है, ऐसी धारणा उन धर्मों में आती है। अब आत्मा के बाद एक तीसरा कंसेप्ट आया, पुनर्जन्म, और ये भारत के दर्शन में लगभग सब लोग मानते हैं, सब मानते हैं, एक को छोड़ के। वो एक कौन होगा? चार्वाक। ऑल एक्सेप्ट चार्वाक। चार्वाक कहता है कि इस दुनिया के परे कुछ है ही नहीं, सब बेकार की बातें हैं, ना आत्मा है, ना ईश्वर है, ना पुनर्जन्म होता है, ना कर्म सिद्धांत काम करता, सब बेकार की बातें हैं, मौज करो, मस्त रहो, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत पतति भूतले। पियो पियो और पियो, तब तक पियो जब तक कि जमीन पर गिर ना जाओ। ये उसका सबसे मूल वाक्य है, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत पतति भूतले। अब समझ में आ रहा होगा, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत, जब तक, पतति गिर पड़ो, भूतले जमीन पर। वो मस्त मोरल लोग हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनका वही सिद्धांत 4 बज गए हैं, लेकिन पार्टी यही बाकी है। बाकी सारे मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, सिख धर्म भी मानता है, जैन भी, बौद्ध भी, हिंदू भी, इन सब की धारणा है कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कैसे होता है? तो जो मानते हैं आत्मा है तो आत्मा से होता है। सांख्य दर्शन आत्मा को अलग स्तर पे देखता है, अद्वैत वेदांत आत्मा को अलग स्तर पे देखता है। वो बोलते हैं कि जीव का पुनर्जन्म होता है। कुछ कुछ एक जैसी बात मान लीजिए। बौद्ध दर्शन कहता है कि आत्मा तो है ही नहीं, चेतना का प्रवाह है। तो वो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक दिया जल रहा हो, उससे दूसरा दिया जला दें, तो ये आग वहां थोड़ा ना चली गई है, आग एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आगे वहां शिफ्ट हो गया बस। तो चेतना का एक प्रवाह है जो एक शरीर में चल रहा था, अब वो दूसरे शरीर से कनेक्ट हो गया। इससे हम पुनर्जन्म की व्याख्या करेंगे, उनका तरीका ये है व्याख्या करने का। लेकिन ये सब मानते हैं पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म के आधार पर ही स्पष्ट करते हैं। अगर आप गरीब घर में हुए तो कर्म ऐसे रहे होंगे, कर्म सिद्धांत से लिंक है इसका, आत्मा से लिंक है। अमीर घर में हुए तो कर्म ऐसे रहे होंगे। यहाँ तक कि जाति व्यवस्था, लिंग व्यवस्था को भी इससे जस्टिफाई किया जाता है। और इसलिए कुछ लोग बड़ा आरोप लगाते हैं कि कर्म सिद्धांत सामाजिक परिवर्तनों को रोकता है, और जो जिस दशा में है उसको उसी में रहने को मजबूर करता है, भाग्यवाद का समर्थक है, आदि आदि आरोप लगाते हैं। कोई बच्चा जन्म से विकलांग हो और हम ये कहें कि भाई तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म खराब थे, तो सुन के अजीब सा लगता है। लेकिन ये भी है कि व्याख्या हो जाती है, मन थोड़ा निश्चिंत हो जाता है कि चलो कम से कम आइडिया तो हुआ कि क्यों ऐसा हुआ। तो अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, लेकिन कर्म सिद्धांत पर विश्वास भारतीय परंपरा में जो लिंक होता है, किससे होता है? पुनर्जन्म से होता है। पुनर्जन्म की बात बाकी धर्मों में, दर्शनों में नहीं के बराबर दिखती है, लेकिन एक शब्द है रिसरेक्शन। यहां कौन सा शब्द है? रीबर्थ है। रीबर्थ के लिए एक शब्द और चलता है, री इनकारनेशन। ये भी पुनर्जन्म ही है। एक शब्द चलता है मेटम साइकोसिस, ये भी पुनर्जन्म ही है। लेकिन रिसरेक्शन थोड़ा सा अलग हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि पश्चिम में एक दार्शनिक हुआ जिसको आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस पुनर्जन्म का समर्थक था, बहुत बड़ा दावा करता था कि पुनर्जन्म होता है। प्लेटो और सोक्रेटिस ने, सुकरात ने पुनर्जन्म के समर्थन में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स कोट किए हैं, कुछ कुछ बातें कही हैं। पाइथागोरस तो बड़ा समर्थक था। क्रिश्चियनिटी समर्थन नहीं करती है, और ये सब लोग क्रिश्चियनिटी से पहले के हैं, ये ईसा पूर्व के हैं ना, तो क्रिश्चियनिटी तो ईसा के बाद हुई। ईसा पश्चात में एक व्यक्ति हुआ ब्रूनो नाम का, जी ब्रूनो, इटली में था। ये साइंटिस्ट भी था, मैथमेटिशियन भी था, फिलोसोफर भी था, और उसने खूब मिस्टिकल एक्सपीरियंस लिए। प्रोटेस्टेंट जब धर्म शुरू हुआ उसमें कैल्विनिज्म था, ये कैल्विनिज्म को मानता था, और उसने दावा कर दिया कि भाई पहली बात तो ये कि ये जो पृथ्वी है, संसार है, ये ईश्वर ही है। क्रिश्चियनिटी इस बात को नहीं स्वीकार करती। फिर इसने कहा कि रीबर्थ भी होता है, क्रिश्चियनिटी इसको भी स्वीकार नहीं करती है। फिर इसने कहा कि ये जो पृथ्वी है, अकेली पृथ्वी नहीं है, सूर्य अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे और भी तारे हैं, और हर तारा एक सूर्य है।
इससे भी क्रिश्चियनिटी को दिक्कत थी। और इन सब बातों को सुन के इसको 7 साल जेल में डाला गया। जेल से निकला, फिर पूछा अब दिमाग ठीक हुआ कि नहीं हुआ। इसने कहा विचार मेरे तब भी सही थे, आज भी सही हैं, आपके ही गलत हैं। और तब 1600 ईस्वी में इसको रोम में चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला दिया गया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको बोलते हैं, फ्री स्पीच के लिए जो लोग शहीद हुए, सुकरात हुए जैसे ये हुए, इनका बड़ा सम्मान है उस परंपरा में। पर इनका दावत है कि पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ होता है। आजकल साइंस में कुछ लोग दावा करने लगे हैं कि रीबर्थ होता है। अगर आप साइंस में देखना चाहें तो साइकोलॉजी, साइकेट्री में एक ब्रांच है पैरासाइकोलॉजी, कभी इस पर विस्तार में समझेंगे। एक नाम कभी देखिएगा, प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन नाम के आदमी हुए, वर्जीनिया विश्वविद्यालय में 40 साल तक रिसर्च करते रहे, 12 किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब का नाम क्या है, 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन। हजारों केस